कौन है? महेश भूपति है, क्या नाम है इनका? ये तो वही है ना सर, थोड़ा सा हटिए ना। सर हाँ 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 हाँ, ठीक है, हम लोग दूर से ही ले ले। एनसीबी ने मुंबई में समुंदर किनारे खड़े एक क्रू पर छापा मारा, जिसको कहते हैं कि एनसीबी ने रेड किया, और उसके बाद वहां से बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, जिसमें एक नाम शामिल था आर्यन खान। जी हाँ, आर्यन खान यानी कि शाहरुख खान का बेटा। और ये न्यूज़ तो तमाम दिनों से हमारे बीच में है ही, लेकिन अब जो है एनसीबी की इस रेड पर सवाल उठ गई है, क्योंकि आप लोगों को जो मैंने शुरुआत में वीडियो दिखाया, जो वीडियो आप लोगों ने देखा, उसमें आप लोगों को दो शख्स नज़र आ रहे होंगे जो कि एनसीबी के रेड के दौरान उस क्रूज से लेकर के एनसीबी के दफ्तर तक लगातार एनसीबी के साथ बने हुए थे। लेकिन अब सवाल इन्हीं दोनों व्यक्तियों पर है कि आखिर ये दोनों लोग कौन है। क्या ये एनसीबी के अधिकारी है या फिर किसी और सरकारी एजेंसी के अधिकारी है? क्योंकि ये एनसीबी के अधिकारी नहीं है, इस बात का पुष्टि एनसीबी ने खुद किया है कि ये दोनों जो है एनसीबी का अधिकारी नहीं है। तो सवाल सबसे बड़ा अब यही खड़ा हो जाता है कि अगर ये दोनों एनसीबी का अधिकारी नहीं है तो आखिरकार ये एनसीबी के साथ रेड में कैसे शामिल हुआ और किस तरीके से एनसीबी के लिए काम करता हुआ नजर आया। आप लोग जो तस्वीर लगातार देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, उसमें आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जहां पर एनसीबी ने रेड की है, यानी कि उस क्रूज से लेकर के एनसीबी के दफ्तर तक, चाहे आर्यन खान हो या फिर बाकी के आरोपी हो, उन सभी को यही दोनों लोग हाथ पकड़ के ले जाते हुए साफ साफ फोटोज में नज़र आ रहे हैं। और इसके वीडियोज भी काफ़ी ज़्यादा वायरल है। तो सवाल ये है कि अगर ये एनसीबी के अधिकारी नहीं है तो ये किस अधिकार से जो आरोपी है उसको ले जा रहे हैं? क्या एनसीबी ने इन आरोपियों के सुरक्षा के साथ भारी खिलवाड़ किया है? ये भी सवाल है, क्योंकि अगर ये एनसीबी के अधिकारी नहीं है तो किसी अन्य व्यक्ति को कैसे एनसीबी ये अधिकार दे सकता है कि वो आरोपी को ले जाए और ले आए? तो सवाल बहुत बड़ा है। और अगर हम बात करें इन दोनों व्यक्तियों की, तो इनकी भी पहचान हुई है। आप सभी को बता दूं कि जो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है और एनसीबी के नेता है नवाब मलिक, उन्होंने भी यही सवाल किया है कि अगर ये एनसीबी के अधिकारी नहीं है तो कैसे ये रेड में शामिल हुए, और अगर ये एनसीबी के अधिकारी है तो किस पद पर है, इसका खुलासा एनसीबी करे। साथ ही साथ नवाब मलिक ने एनसीबी से ये भी सवाल किया कि अगर ये दोनों एनसीबी के अधिकारी नहीं है तो किस कानून के तहत एनसीबी ने इन दोनों को अपने साथ उस रेड में शामिल किया, और किस कानून के तहत इन दोनों को जो है रेड का हिस्सा बनाया गया। इस बात पर एनसीबी को खुलासा करना ही होगा। नवाब मलिक ने ये भी पूछा है कि आखिरकार ये दोनों व्यक्ति कौन है, और आप सभी को वीडियो भी सुना होगा जिसमें नवाब मलिक ने प्रेस करके ये तमाम क्वेश्चन वहाँ पर जो है किए थे एनसीबी से। लेकिन उससे पहले अब आप लोगों को मैं इन दोनों शख्स, जो कि आपको अपनी तस्वीर में लगातार नज़र आ रही है, उससे परिचय करवाता हूं कि आखिर ये दो शख्स है कौन। तो जो शख्स को आप गंजे देख रहे हैं, यानी कि जिस शख्स की बाल नहीं है और जो आप लोगों को आर्यन खान को ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं वीडियो में, उसका नाम है मनीष भानुशाली। जी हाँ, मनीष भानुशाली इनका नाम बताया जा रहा है। और अगर आप इनके बारे में गूगल पर या फिर सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे तो इनका प्रोफाइल आप लोगों को मिल जाएगा, जिससे बहुत कुछ क्लियर हो रहा है कि ये व्यक्ति कौन है। आप सभी को बता दूं कि ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता के साथ इनका उठना बैठना है, क्योंकि आप लोग अपने तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि जो ये मनीष भानुशाली है, इनका तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तीनों के साथ है। यानी कि ये तीनों को जानते हैं, और इसकी पहुंच सरकार में कहां तक है इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो कहीं पर जो है चुपके से या फिर कह सकते हैं कि अनजाने में लिए हुए तस्वीर नहीं है। ये दोनों नेता के साथ पोज करते फोटो खिंचाए हैं, और कहीं ना कहीं इनकी अगर आप हाव भाव देखेंगे प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ या फिर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ, तो आप लोगों को लगेगा कि ये जो है जानते हैं एक दूसरे को और पहचानते हैं एक दूसरे को। और अगर हम नवाब मलिक की माने तो ये कहीं पर बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट भी है किसी ज़िले का, तो इसका जो संबंध है वो बीजेपी से है, इसका जो तार है वो बीजेपी से जुड़ता हुआ स्पष्ट तौर पर नज़र आ रहा है। और आप लोग इनके तमाम फ़ोटोज इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर
देख सकते हैं, जो कि आप लोगों को इस बात की पुष्टि कर देगी कि ये बीजेपी से जुड़ा हुआ है। वही अगर हम बात करें दूसरे शख्स जो कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा, जो कि आरोपियों का हाथ पकड़ के ले जा रहा है, उसका नाम बताया जा रहा है किरंती गोस्वामी। जी हाँ, किरंती गोस्वामी की अगर बात करें तो ये किस पार्टी से जुड़े हुए हैं इस पर तो ज़्यादा खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जो ये मनीष भानुशाली है और किरंती गोस्वामी है, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये बात स्पष्ट हो चुकी है क्योंकि इन दोनों की एक साथ तस्वीर भी सामने आई है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे लगातार अपने स्क्रीन पर। और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में संबंध है, इस बात पर भी अब कोई संशय नहीं है। और इस एंगल से अगर हम देखें तो किरंती गोस्वामी भी बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, हालांकि अभी इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से दो व्यक्ति जो कि एनसीबी का अधिकारी नहीं है, जो कि किसी भी सरकारी एजेंसी का अधिकारी नहीं हो, पुलिस भी नहीं है, तो आखिर किस अधिकार से एक राजनीतिक व्यक्ति को एनसीबी ने अपने साथ अपने रेड में शामिल किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं इससे एनसीबी भागती हुई नज़र आ रही है। आप सभी को पता होगा कि एक सेल्फी जो कि वायरल हुई थी आर्यन खान के साथ एनसीबी के दफ्तर में, जो कि मनीष भानुशाली के साथ था, उसके बाद एनसीबी ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया था कि ये एनसीबी का अधिकारी नहीं है। लेकिन जब ये वीडियोज सामने आए जिसमें ये दोनों आरोपियों को ले जाते हुए लाते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एनसीबी के दफ्तर में बार बार जाते हुए आते हुए नज़र आ रहे हैं, तब जब एनसीबी के मुखबिरों से सवाल किया गया तो सीधे सीधे इस सवाल के जवाब देने से भागते हुए वो लोग नजर आए, क्योंकि एनसीबी भी बुरी तरीके से फंस गई है इस मामले में कि आखिर कैसे उन लोगों ने इतना बड़ा रिस्क लिया, इतना बड़ा सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया आरोपियों की। और ये हाई प्रोफाइल केस है और जो आरोपी है वो भी हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, तो ऐसे में किसी गैर जिम्मेदार कह सकते हैं, क्योंकि वो एनसीबी का अधिकारी नहीं है, उसको सुरक्षा के बारे में कुछ पता नहीं है, तो इतना बड़ा सुरक्षा खतरा लेकर के किस तरीके से जो आरोपी है उसके जान के साथ खिलवाड़ किया गया। और ये सवाल बहुत बड़ा गंभीर है कि आखिर राजनीतिक व्यक्ति को रेड में किस तरीके से शामिल किया गया। क्या ये राजनीतिक इशारे पर हुए रेड है, क्या ये सिर्फ बदनाम करने के लिए रेड है? और ये सवाल अब अहम हो जाते हैं, क्या ये बॉलीवुड को निशाने पर लेने के लिए और बॉलीवुड को गिराने के लिए, बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए सारी साजिशें हो रही है? क्योंकि अगर हम बात करें तो आर्यन खान के पास से कोई रिकवरी नहीं हुआ है, आर्यन खान के खिलाफ भी कोई सबूत अभी तक एनसीबी को नहीं मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी एनसीबी अभी तक उसको अपने कस्टडी में बोले या फिर कहीं तो जेल में रखा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है कि अगर कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है और बिना किसी सबूत के आखिर किस तरीके से एनसीबी ने अरेस्ट किया हुआ है और किस तरीके से उसको जेल में रखा हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जो दो व्यक्ति जिसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए था, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से बीजेपी की ये दोनों कार्यकर्ता है और बीजेपी कार्यकर्ता किस तरीके से उस रेड में शामिल थे एनसीबी के अधिकारी के साथ। और इससे कहीं ना कहीं अब ये पूरा केस जो है राजनीतिक हो गया है। और जो एनसीबी का रेड था, क्या वो रेड ही फर्जी था, इस तरीके की भी खबर है। क्योंकि अगर मान लीजिए उसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति है तो सीधा सीधा इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित रेड है और इसमें सच्चाई कम और राजनीति ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं एनसीबी को जवाब देना होगा, एनसीबी को सवालों का सामना करना होगा। लेकिन अब आप लोगों को मैं सुनाता हूँ एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक का वो पूरा बयान, जिसमें वो एनसीबी पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आते हैं और वो सवाल कहीं ना कहीं जायज़ भी है। तो सीधे आप लोग सुनिए पहले नवाब मलिक क्या कहते। छापेमारी हो, वहां पे पंचनामा बनाया जाए, जो भी सीज मटेरियल है उसे सील किया जाए, सील करके स्ट्रांग रूम में रखा जाए और जरूरत पड़े अगर सैंपलिंग को भेजना है तो ये मैजिस्ट्रेट के सामने परमिशन से खोल के सैंपलिंग की जाए और मैजिस्ट्रेट के सामने सील किया जाए। ये सारे वीडियो और फोटो ये बताते हैं कि क्रूज पे कोई भी सीजर नहीं हुआ। ये सारे वीडियो फोटो बताते हैं कि ये वीडियो जोनल डायरेक्टर के कार्यालय का है। या तो ये पूरा मामला फर्जी बनाया गया है, पब्लिसिटी के लिए बनाया गया है, मामला न्यायालय में है। जिनके खिलाफ मामला है वो कोर्ट के सामने अपने तथ्य रखेंगे। लेकिन पहला सवाल मेरा ये है एनसीबी से
कि मिस्टर गोसावी का जोनल डायरेक्टर से क्या रिश्ता है, ये उसको खुलासा करना पड़ेगा। अगर एनसीबी कहती है कि ये एनसीबी का अधिकारी नहीं है, तो किस तरह से दो हाई प्रोफाइल एक्यूज को ये हैंडल कर रहे थे। मनीष भानुशाली ये एनसीबी का अधिकारी नहीं, फिर ये दूसरे हाई प्रोफाइल जो एक्यूज है उसको कैसे हैंडल कर रहा था। सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनसीबी को अधिकार है कि प्राइवेट लोगों को हायर करके या उनकी मदद से रेड की जाए? अगर है तो किस कानून के तहत, इसका भी खुला। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से नवाब मलिक ने वो तमाम जायज़ सवाल को सामने रखा है जो कि पूछना चाहिए और इस पर एनसीबी को जवाब देना चाहिए। लेकिन आप सभी को बता दूं कि ये जो दो व्यक्ति है जिसके बारे में आप लोगों को बताया और लगातार आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, अगर हम इन दोनों की बात करें तो जब इन दोनों से इस मसले पर पूछा गया तब इन दोनों का पक्ष ये था कि हम जो है वहाँ पर खबरी के तौर पर थी, हमें ये खबर मिली थी कि उस क्रूज में जो है ड्रग्स पार्टी होने वाली है। उसके बाद मैंने एनसीबी को जानकारी दी और जब एनसीबी ने पूरी रेड की तैयारी कर ली उसके बाद फिर हम शामिल हुए थे ताकि हम वहाँ पर गवाह के तौर पर मौजूद रहें। लेकिन क्या ये सिर्फ गवाही थी या फिर ये राजनीति थी, ये तो अलग सवाल हो गया है जिसका जवाब और समय के साथ मिलता जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इस पूरे प्रकरण को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एनसीबी की जो रेड है वही फर्जी लग रही है, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि जितने भी आरोपी बताए गए हैं उन सभी के पास से सिर्फ 6 ग्राम ही जो है सीजर हुए हैं, वो भी एक व्यक्ति के पास थी। और अगर हम बाकी की बात करें तो किसी के पास से कोई रिकवरी वहाँ पर नहीं हुई है और अभी तक की जो जांच रही है उसमें एनसीबी के पास कोई सबूत नहीं, क्योंकि अदालत में जब एनसीबी पेश हुई थी, जब एनसीबी को अपना पक्ष रखना था, तब एनसीबी बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था और फ्रेश जांच के तौर पर भी उनके पास कुछ नहीं था। जो पहले दिन की जांच थी वही चीज़ें लगातार एनसीबी बार बार अदालत में रखती हुई नज़र आ रही थी। तो कहीं ना कहीं एनसीबी भी अंधेरे में तीर चला रही है और कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला लग रहा है वो बॉलीवुड को टारगेट करने का लग रहा है, बॉलीवुड का बदनाम करने का लग रहा है और इसके पीछे कोई भी सच्चाई फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही है। तो आपने इस वीडियो के ज़रिए देखा कि किस तरीके से एनसीबी के रेड में 2 लोग जो कि गैर एनसीबी अधिकारी हैं, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो लोग किस तरीके से रेड में शामिल हुए थे और लगातार वो एनसीबी के दफ्तर में आते जाते रहे थे। आपने नवाब मलिक का भी बयान सुना, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि किस तरीके से उन्होंने एनसीबी के ऊपर सवाल खड़े किए हैं और इसका जवाब एनसीबी से मांगा है। तो अब देखना होगा इस केस में आर्यन खान कितने दिन और जेल में रहते हैं, क्या उनको जो है जमानत मिल पाएगी या फिर नहीं, और इस केस में क्या डेवलपमेंट होती है इस पर नज़र तो हमारी रहेगी ही। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश है उसको एक्सपोज किया जाए, जो बीजेपी को बॉलीवुड पर निशाने लेने की जो साजिश है उसको एक्सपोज किया जाए और कहीं ना कहीं हम सब मिलकर के सच्चाई का साथ दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।